हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने कल की क्लास में सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात की थी। आज हम लोग सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान की बात कर लेंगे। प्रतिमान मतलब पैटर्न्स, किस तरीके से समाज में परिवर्तन होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। आप लोगों का मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपको सामाजिक परिवर्तन पढ़ना है, लेकिन बहुत डीप नहीं जाना है। इसलिए मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगी जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से सही है, सटीक है, आने की उम्मीद है। लेकिन बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप उत्तर सही कर पाएंगे। सिर्फ रटने से या सिर्फ क्वेश्चन टिक कर देने से आप कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप चीज़ें गलत नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य से हम अपनी पढ़ाई करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में भी आए और आप सही उत्तर भी दें। तो हम लोग बढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों की ओर। मैकावर और पेज की बात कर लेते हैं। मैकावर तथा पेज ने इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख किया है। तो मैकावर पेज समाजशास्त्री हैं, आप सभी जानते हैं इन्हें। तो समाजशास्त्री हैं, इनका काफ़ी नाम है, इन्होंने बहुत अच्छे समाजशास्त्र में काम किए हैं, अवधारणाएं दी हैं। तो इनका प्रथम प्रतिमान जो भी है रेखीय प्रतिमान है। हम उसको थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ उसको बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछा भी जाएगा तो मैकावर पेज ने कितने प्रतिमानों के बारे में बात की है, 3 है। अगर ऑप्शन में आता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो उनके नाम और वो सब मैं भी आपको समझा दूंगी। इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप इतना समझ लीजिए, सिर्फ प्रथम प्रतिमान और रेखीय प्रतिमान। प्रथम प्रतिमान रेखीय परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि औद्योगिक परिवर्तन एवं वैज्ञानिक उन्नति। अब हम लोग एग्जाम्पल इसमें सामने औद्योगिक परिवर्तन और वैज्ञानिक उन्नति का इन्होंने दिया है। मैं आपको इसे दैनिक जीवन से जोड़ के बताती हूँ। जब हमारे यहाँ यातायात के संसाधन है, तभी हमने दूसरे शहरों से जुड़ना सीखा, ठीक है ना। जब हम दूसरे शहरों से जुड़ना सीखेंगे, अभी हम लोग इलाहाबाद में हैं तो इलाहाबाद से दिल्ली जाएंगे, क्या है, एक उन्नति है। अगर एक इंसान अपने गांव में रह के ही कूप मंडूक बना रहे तो कोई मतलब नहीं है उस प्रगति का, उस परिवर्तन का। परिवर्तन वो है, वो गांव से निकल के दूसरी जगह जा सकता है, दूसरे गांव में जाएगा, लेकिन वो क्या है, रेखीय परिवर्तन नहीं है। वो एक दिशा में परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है, वो एक स्थान परिवर्तित कर रहा है। लेकिन तरक्की करना मतलब पहले की चीज़ में और दूसरे की चीज़ में परिवर्तन होना, वो परिवर्तन है जो दिखाई दे। उसके व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षा जैसे है, शिक्षा से हम लोग शिक्षित होते हैं, परिवर्तन आता है हम लोगों में, तो वो रेखीय परिवर्तन है। हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। उत्तरोत्तर वृद्धि का मतलब है हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो उसे रेखीय परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं द्वितीय प्रतिमान, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। इस परिवर्तन में क्या है, इस परिवर्तन में उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन हम लोग बात कर लेते हैं व्यापार से जुड़ी हुई। जैसे एक भारत देश हो गया है, दूसरा है चीन। अगर भारत चीन के साथ व्यापार करता है तो कभी निरंतरता नहीं रहती। हम लोगों की संबंध इतने अच्छे नहीं हैं कि हमेशा हम लोग के संबंध इतने अच्छे रहें, हमेशा एक जैसा सीधी रेखा में व्यापार चले। कभी युद्ध हो जाता है, कभी कुछ, तो व्यापार नीचे चला जाता है। कभी किसी नीति के तहत हम लोग व्यापार बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, अच्छे संबंध बन जाते हैं किसी साल, तो व्यापार सबसे ज़्यादा चीन के साथ होता है। नहीं अच्छे संबंध बन पाते हैं तो नीचे भी चला जाता है। तो ये क्या है, एक पैटर्न फॉलो करता है कि ऊपर नीचे, कभी ऊपर आया कभी नीचे गया, तो इसे द्वितीय प्रतिमान कहते हैं, ठीक है। तृतीय प्रतिमान यानी कि चक्रीय परिवर्तन। इसमें क्या है, जो संस्कृति है, फैशन है, सामाजिक मूल्य है, अलंकरण है, इन सब पे इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज पे नहीं जाते हम लोग, सीधे सीधे समझते हैं। हमारे समाज की जो प्रथाएं हैं, दादी बाबा से चली आ रही हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं उनको, वो हमारे समाज में व्याप्त है। मतलब एक पीढ़ी से स्टार्ट होकर दूसरी पीढ़ी में जा रही हैं, लौट के वही पुरानी परंपराएं चली आएंगी। मतलब वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। बहुत सी परंपराएं हैं जो हमने ख़त्म की हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। दहेज प्रथा कितनी भी कोशिश कर लो, वो घूम फिर के उस समाज में घूम रही है, ठीक है ना। हमारे मूल्य हैं बड़ों का आदर सत्कार करना। हम लोग कितना भी पढ़ लिख जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर घूम लें, लेकिन क्या है, हमारे परिवर्तन आता है। हम नमस्ते से हेलो हाय करना, गुड मॉर्निंग करना सीख गया, वो परिवर्तन है। लेकिन किस रूप में है, वृत्तीय रूप में। मतलब हम कर तो रहे हैं, सामाजिक मूल्य तो हमारे बरकरार है ना, तो इनको हम बोलते हैं चक्रीय परिवर्तन, ठीक है। आप लोगों को मेरे ख्याल से परिवर्तन के प्रतिमान समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग इनकी थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। थ्योरी नहीं पढ़ना इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मुख्य सेविका के एग्ज़ाम के लिए, तो मुख्य सेविका के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हम लोग पढ़ेंगे सब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिवर्तन की प्रक्रियाएं एवं ढंग, इसको भी मोटा मोटा समझ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम में कहाँ से क्या उठा ले। सिर्फ इतना है कि परिवर्तन कैसे होता है, कि चीज़ों में होता है। विकास हो गया, मानव बच्चा होता है, बड़ा होता है, प्रौढ़ होता है, एक दिन समाप्त हो जाता है, तो परिवर्तन है। जीवन में भी परिवर्तन से चल रहा है।
वृद्धि हो गया किसी चीज़ का, कोई इंडस्ट्री लगाई, छोटे से लगती है बड़ी होती है, उससे बड़ी होती है, तो परिवर्तन है। आंदोलन समाज में परिवर्तन लाते हैं, शिक्षा है समाज में परिवर्तन लाती है। तो ये प्रक्रियाएं और ढंग है किस वजह से आते हैं समाज में परिवर्तन, उनके बारे में बात की गई है। सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन हम लोगों को एक जैसे ही लगते हैं जब हम बात करते हैं तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या है? जो हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन होते हैं वो हमारे सामाजिक परिवर्तन है। संस्कृति हमारी प्रथाओं से जुड़ी हैं। प्रथाएं जो समाज में व्याप्त हैं, हमारी जन रीतियाँ हैं, लोकाचार हैं, इनसे जुड़ी हैं, तो इनमें परिवर्तन क्या है? हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो मैंने जो बता दिया आपके लिए बस इतना जानना जरूरी है। इससे जुड़ा जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर ले जाएंगे। तो अब हम लोग भौतिक संस्कृति की बात कर लेते हैं। भौतिक संस्कृति वो है जो हमें दिखाई देती है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हमारी भौतिक संस्कृति हो गई। इंडस्ट्री हो गया, घड़ी, पेन, रेडियो, जो भी हैं ये भौतिक संस्कृति के वो प्रकार हैं। अभौतिक संस्कृति जो हमारी मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, दूसरों का आचरण है, ये सब हमारी अभौतिक संस्कृति है, क्योंकि दिखाई नहीं देती, इनको माप तोल नहीं सकते हम, सिर्फ महसूस करते हैं। लोग बोलते हैं बहुत सभ्य बच्चा है, सभ्यता दिखाई नहीं देती। आपका आचरण है जो आप करते हैं, लेकिन आप अगर किसी से बोल रहे हैं बहुत सभ्य है, मतलब उसकी सभ्यता का टैग नहीं लगाया उसके ऊपर, आपने उसका व्यवहार देखा और आपने बोल दिया, वो अभौतिक है, दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी हिसाब से जो हमारी लोकाचार, रीतियाँ, कानून हो गए, ये भौतिक है। कानून के द्वारा सजा दी जाती है। कानून है क्या? दिखाई देता है क्या? सजा दिखाई देती है, दंड दिखाई देता है, लेकिन कानून दिखाई नहीं देता। किसी ने लिख दिया, वो लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या कानून है, तो वो अभौतिक संस्कृति आ गई है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सबके साथ हम लोग बहुत आगे जाएंगे। मुख्य शिक्षिका में आप लोगों को आगे तक ज्वाइनिंग दिलानी है, तो समाज शास्त्र से जुड़िए और बहुत अच्छा करिए आगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।